नमस्कार साथियों, मैं आपका मेंटर HK गोदारा। और पिछले क्लास में हमने NCERT से संबंधित किए थे। अब आपको मैं लिटरेचर कराने जा रहा हूं, जो कि हरियाणा के अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और NCERT के आपको करीबन मैं 1800 के करीबन क्वेश्चन करवाऊंगा। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं क्लास। बिटवीन विच सेट ऑफ डेट इज़ चौसर लिव। हमें चौसर का जन्म और चौसर का टाइम बताना है। तो 1340 से 1400 के समय में चौसर ने इंग्लिश पोइट्री लिखी। 1343 में इनका जन्म हुआ था। वैसे तो 1340 दिया हुआ, लेकिन 1343 में जन्म हुआ था और 1400 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके 3 प्रकार के वर्क हैं जो मैंने पिछले पढ़ाए हुए हैं। इटालियन वर्क, और इनका इटालियन वर्क हो गया, इंग्लिश फेज हो गया, और दूसरा हमारा फ्रेंच पीरियड। तीनों के तीनों मैंने पिछली वीडियो में करा रखे हैं, साथियों देख लेना। उसके बाद पढ़ते हैं चौसर लिव डूरिंग द राइन ऑफ यानी कि चौसर ने किन किन राजाओं के दौरान काम किया। यानी कि हमें ये वर्ड याद रखना है, REH, रिच। रिच माने रिचर्ड सेकंड, एडवर्ड थर्ड और हेनरी फोर्थ। ऐसे हम याद कर लेंगे, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड थर्ड और हेनरी फोर्थ के समय। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए क्लोजेस्ट कंटेम्प्रेरी ऑफ चौसर। चौसर का कंटेम्प्रेरी कौन है? विलियम लैंगलैंड है, जिन्होंने पायर्स एंड प्लोमैन लिखी है। द 100 ईयर्स वॉर बिगेन इन। 100 ईयर वॉर कब हुआ? 14वीं सेंचुरी में। अगर डेट आ जाए तो 1337 से 1415। द 100 ईयर वॉर वॉज फोर्ट बिटवीन। जो 100 साल का युद्ध था, किसके बीच लड़ा गया? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। और अगर पुराने राइटर की बात करें तो हमारे जो 450 से लेकर 1066 का समय था, यानी कि एंग्लो सेक्शन पीरियड था, उसमें कैडमैन और साइने वुल्फ क्या थे? राइटर थे। बीवुल्फ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंग्लो सेक्शन लिटरेरी वर्क। और अगर काव्य की बात करें तो लिटरेचर के अंदर सबसे पुराना काव्य कौन सा है? हमारा बीवुल्फ है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बीवुल्फ? ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसका अनोनिमस है, किसी को पता नहीं है कि बीवुल्फ का राइटर कौन है। इन विच सेंचुरी डिड नॉर्मन कंक्वेस्ट टेक प्लेस। नॉर्मन की विजय कब हुई? 1066 में। 450 से लेकर 1066 तक एंग्लो सेक्शन रहते हैं और 1066 में नॉर्मन आ जाते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने बता भी रखा है। अब पूछा है ब्लैक डेथ इज नेम गिवन टू। ब्लैक डेथ किसको नाम दिया था? तो जो एपेडेमिक प्लेग था, जो बीमारी फैली थी इंग्लैंड के अंदर, उसको लिया गया था और इसमें 33% इंग्लैंड के लोग मारे गए थे। वार ऑफ रोजेस फिगर वर्क ऑफ। वार ऑफ रोजेस किसके अंदर दिखा गया है? शेक्सपियर के फिगर के अंदर। तो साथियों, ये ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। अगर पूछ लिया जाए कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कौन है, तो जॉन वैक्लिफ है। इन्हीं को लोलार्ड मूवमेंट का लीडर भी कहा जाता है और सुधार संबंधित आंदोलन इन्होंने भी चलाया था इंग्लिश में। हाउ मैनी पिलग्रिम्स इन चौसर कैंटरबरी टेल्स आर गोइंग टू पिलग्रिमेज। तो 29 दिया हुआ है, कई बार 30 भी दिया होता है, क्योंकि हैरी बैली को भी क्या मान लेते हैं हम, इसके साथ इंक्लूड कर लेते हैं, तो 30 भी हो जाते हैं। तो वैसे आपको याद रखना है 29 एग्जैक्ट माना है। आगे देखते हैं, हाउ मैनी पिलग्रिम्स इन द प्रोलॉन्ग टू कैंटरबरी टेल्स रिप्रेजेंट द मिलिट्री प्रोफेशन। तो 3 है जो मिलिट्री प्रोफेशन को दिखाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों। ये है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इन वेयर पिलग्रिम्स असेंबल्ड फॉर नाइट। कौन सी जगह थी जहाँ जो पिलग्रिम्स थे, चौसर और उसके साथी कहाँ ठहरते हैं? टेबार्ड इनमें। दूसरा है कि जो होस्ट था इनका, उसका नाम क्या था? तो क्या था? हैरी बैली। टू विच श्राइन्स पिलग्रिम्स गोइंग। जो यात्री थे किसकी कब्र पे जा रहे? सर थॉमस बेकेट एट कैंटरबरी। यानी कि थॉमस बेकेट की श्राइन के ऊपर वो सब मिलकर जा रहे थे। थोड़ा बता भी दूँ कि इसकी मृत्यु हो गई थी जो संत था, और इसकी जगह कब्र बना दी गई थी। देखो, हाउ मेनी वुमेन्स करेक्टर फिगर इन द प्रोलॉन्ग टू कैंटरबरी टेल। कितनी महिला फिगर है? तो 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इन चौसर कैंटरबरी टेल्स इन प्रोज। कौन सी प्रोज के अंदर टेल है? तो पार्सन की टेल है, वो प्रोज के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्रेट्स इन द प्रोलॉन्ग टू दैट वाइफ ऑफ बाथ। तो यहाँ एक करेक्टर दिखाया गया है, वाइफ ऑफ बाथ, महिला। तो बाथ क्या है? तो बाथ एक जगह का नाम है इंग्लैंड के अंदर। ही वॉज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मई। ये
कोटेशन किसके लिए प्रयोग हुई है? स्क्वेयर, जो नाइट का सन था उसके लिए प्रयोग हुई है। हु इज़ द ऑथर ऑफ ट्रेलिस एंड क्रिसेड? तो चौसर है, हमें पता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ पायर्स एंड प्लोमैन? विलियम लैंगलैंड, मैंने शुरुआत में बता दिया था। और डैश वॉज द प्रोमिनेंट प्रोज राइटर ऑफ एंग्लो सेक्शन? तो वेनरेबल बीड है वो हमारा 450 से लेकर 1066 तक क्या रहता है राइटर। करीबन 50 के करीबन हम क्वेश्चन करेंगे साथियों। नेक्स्ट बोलते हैं चौसस प्रोज वर्क, ट्रेजेडी ऑन द एस्ट्रोफेल, वार ऑफ रोसेस वॉज फोर्ट बिटवीन? वार ऑफ रोसेस किसके बीच में लड़ा गया था? हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैंकेस्टर। तो आपको यही ध्यान रखना है, और बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बताया कि किंग आर्थर था, तो उसकी कहानी में क्या है? राउंड टेबल के बारे में जिक्र किया गया है। चौसर डज नॉट बिलोंग द चौसर इटालियन पीरियड। चौसर डैश डिड नॉट बिलोंग टू द कैंटन इटालियन पीरियड। इटालियन पीरियड से कौन सा वर्क नहीं रखता? कैंटरबरी टेल्स, क्योंकि ये हमारा इंग्लिश फेज का है, इटालियन का नहीं है। चौसर वॉज नॉट इंडेप्टेड फॉर हिज सोर्स टू होमर। होमर से है। हु वर लोलार्ड्स? लोलार्ड कौन थे? फॉलोवर ऑफ वैक्लिफ थे। तो साथियों वैक्लिफ बाइबल इज ट्रांसलेशन ऑफ, जो वैक्लिफ ने बाइबल ट्रांसलेशन की थी वो की थी लैटिन की। तो ये यहाँ पे पायर्स एंड प्लोमैन का बताया, ये आपको पता ही है। फिर है ये रोट ए फेमस मॉर्निंग द डेथ ऑफ चौसर। तो किसने फेमस पोएम लिखी है किसकी डेथ पे? चौसर पे। तो क्लीव ने लिखी है द गवर्नल ऑफ प्रिंसेस। सर थॉमस मूरे का मार्टी डी अर्थर लिखा गया है 1470 में, जो सबसे पहले विलियम कैक्सटन की प्रेस थी। विलियम कैक्सटन ने जो 1476 में इंग्लैंड में वेस्ट मिनिस्टर एबे में जो लेकर आए थे, तो उन्होंने सबसे पहली बुक कौन सी छापी थी? मोर्टी डी ऑर्थर। तो ये साथियों उसके बाद टोटल मिसलिनरी के बारे में बताया है, जिसमें सॉन्ग एंड सोनेट है, ये किसने लिखी है? थॉमस वाइट ने। तो ये हमें थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद थोड़ा और यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है चीज़ें। तो यहाँ थॉमस मोर का जो यूटोपिया है उसके बारे में बताया गया। थॉमस मोर ने यूटोपिया लिखा था। सबसे पहले तो वो लैटिन में था, लेकिन 1551 में उसको किस में ट्रांसलेट कर दिया गया? इंग्लिश में। फिर है फर्स्ट हमारी जो रेगुलर कॉमेडी कौन सी है? तो रोस्टर डोस्टर हमारी इंग्लिश की फर्स्ट कॉमेडी है, और उसको किसने लिखा है? निकोलस ओडेल ने। फिर आ जाता है फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी इंग्लिश के अंदर? तो गोरबोडेक है वो फर्स्ट ट्रेजेडी है, और थॉमस सेक्विले और नॉर्टन ने ये मिलकर लिखा है। ठीक है, ये साथियों आगे तो आपको पता ही है, इसको इतनी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी इतनी क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। फिर मूर्स यूटोपिया वाज इंस्पायर्ड बाय, तो प्लेटोस रिपब्लिक। द स्पेंसर फेरी क्वीन किससे प्रभावित है? हीरो कौन है फेरी क्वीन का? प्रिंस आर्थर है। तो ये थोड़ी सी ज़रूरी बात है, जो अपने इम्पोर्टेंट है वो करेंगे हम। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन किसके अंदर दिखाएंगे? एज यू लाइक इट। ग्लोब थिएटर कब बना? 1599 में। तो उसके बाद ये आपको इतना ही। एंडीमैन, हु वॉज द ऑथर ऑफ एंडीमियन? एंडीमियन का कौन है? जॉन लिली। हु इज़ द ऑथर ऑफ विनस एंड एडोनिस? शेक्सपियर ने ये कविता लिखी है। हाउ मैनी प्लेस शेक्सपियर राइट? 37। तो व्हेन सिडनी डाइड स्पेंसर रोट ए एलजी। जब सिडनी मरा तो उसके ऊपर स्पेंसर ने एक एलजी लिखी थी, किसका नाम क्या है? एस्टोफल। पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ ये तो आपको। और स्पेंसर का जो एपिथेलेमियन है क्या है? ये वेडिंग सॉन्ग, या जिसको हम हाइमन कह सकते हैं। तो ये तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो कॉमेडी रोस्टर डोस्टर आपको बता दी। गोरबुडेक भी मैंने आपको बता दिया है, और गोरबुडेक का शॉर्ट टाइटल क्या है? फायरेक्स एंड पोरेक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ये यहाँ से देख सकते हो आप। हु सेड शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज? तो रस्किन बॉन्ड ने गई है। और व्हाट इज़ द प्रेज द माउस ट्रैप यूज्ड शेक्सपियर? शेक्सपियर के अंदर माउस ट्रैप जो एक टेक्निक है, स्टाइल है, उसका प्रयोग किसके लिए किया है? द प्ले विद इन ए प्ले इन हेलमेट। हेमलेट के अंदर द प्ले विद इन ए प्ले टेक्निक का यूज़ किया गया है, क्योंकि उसके अंदर प्ले के अंदर प्ले दिखाया जाता है। ये भी पहले हम मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। स्पेंसर डिस्क्राइब प्रीफिक्स द फेरी क्वीन, जो डेडिकेट किया है स्पेंसर ने फेरी क्वीन, किसको किया है? सर वॉल्टर रेले को। ये ध्यान रखना है, फेरी क्वीन जो वर्क है हमारा एडमंड स्पेंसर का,
वो किसको डेडिकेटेड है? वॉल्टर रेले को। द फेरी क्वीन इज एलेगरी इन द क्वींस एलिजाबेथ एलेगरी। तो फेरी क्वीन है वो एडमंड स्पेंसर ने किसके बारे में लिखी है? एलिजाबेथ महारानी के बारे में। और उसको किस करेक्टर से दिखाया है? ग्लोरिना के नाम से। हु कॉल्स स्पेंसर पोएट्स पोएट? स्पेंसर को पोएट्स और पोएट्स किसने कहा है? चार्ल्स लैम ने उनके बारे में कहा है। और अगर पूछा जाए कि फेरी क्वीन कितनी बुक्स में लिखी गई है? 12 बुक्स में। लेकिन इसकी कंप्लीट कितनी हो पाई? 6 ही हो पाई। कंप्लीट 6 ही बुकें, लेकिन लिखने के लिए प्रीफेस कितने का बनाया गया था? 12 का। तो मेन है वो कर लेंगे हम। द फेरी क्वीन इज बेसिकली मॉरल एलेगरी फ्रॉम विच डिड स्पेंसर ड्राइव द कंसेप्ट ऑफ मॉरल एलेगरी? अरिस्टोटल से लिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यू अटलांटा? न्यू अटलांटिस का जो एसे है उसका राइटर कौन है? फ्रांसिस बेकन। बेकन एसे मॉड्यूल ऑन द एसे ऑफ। जो बेकन ने एसे लिखे हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? मोंटेग से। हु इज़ द ऑथर ऑफ नोम ऑर्गनम? तो बेकन है इसका भी। आगे टू हुम डज स्पेंसर डेडिकेट शेफर्ड्स कैलेंडर? तो फिलिप सिडनी को ये करता है। फ्रेल्टी थे नेम इज़ वन हु सेज दिस? ये हेमलेट के अंदर कोटेशन है। और ये तो आपने पढ़ा ही होगा, लाइफ इज़ टोल्ड बाय एन एडीन, ये मैकबेथ के अंदर है। ये सभी को लगभग पता होती है जो भी लिटरेचर पढ़ता है। यहाँ देखो, शेक्सपियर इज बार्ड ऑफ हेवन। बार्ड ऑफ हेवन क्यों कहते हैं? क्योंकि शेक्सपियर जहाँ रहता था उस जगह का नाम बार्ड ऑफ हेवन था। और एवन किसका नाम है? नदी का नाम है। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये ऊपर एजेस दी हुई हैं, आपको साथियों याद करनी है, अपने हिसाब से आप याद कर लेना। सैमसन एगोनिस्टिस जो लिखा गया है इज़ रिटन बाय मिल्टन। किसने लिखा है? सैमसन एगोनिस्टिस मिल्टन ने लिखा है। और एरापोगिटा का भी किसने लिखा है? मिल्टन ने लिखा है। हाउ मेनी बुक्स आर देयर? पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट है वो 1667 में पब्लिश हुआ था। और कितनी बुक्स में लिखा गया है? 12 बुक्स में। और इन विच बुक पैराडाइज एडम एंड ईव मीट फर्स्ट टाइम? पहली बार पैराडाइज लॉस्ट में एडम और ईव कौन सी बुक में मिलते हैं? चौथी बुक में। तो ये बाकी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से नेम द वुमन हुम सैमसन एग्नेस्टिड लव्ड एंड बिट्रेड। जो मिल्टन ने सैमसन एग्नेस्टिड लिखा है उसके अंदर वो किसको प्यार करता है और जो उसको धोखा देती है? तो वो कौन होती है? डेलिया। मिल्टन बिकम ब्लाइंड। 44 की एज में मिल्टन क्या है? ब्लाइंड हो जाता है। साथियों करीबन आपको मैं ये 50 के करीबन क्वेश्चन कराऊंगा। लिसेडेस पेस्ट्रोलॉजी किसने लिखी है? आपको पता ही है, मिल्टन ने लिखी है। और किसके बारे में? जो किंग एडवर्ड की डेथ हो जाती है पानी में डूबने से, उसके बारे में लिखी रही है ये बातें। हु सेज द सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड डिवेल्ट अपार्ट? ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है मिल्टन के बारे में। मिल्टन शुड बी लिविंग एट दिस आवर, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है बात। तो ये बाकी बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हो कि मिल्टन ने सैमसन एग्नेस्टिड एपिक लिखा है, ये महाकाव्य है। एरोपोगिटा पैराडाइज लॉस्ट सरसर लिसिडियस क्या है कि पोएम है। और ये टाइम पीरियड है, ये तो मैंने अपनी नॉलेज के लिए लिखा है। उसके बाद आप आगे देखो, बनियंस पिलग्रिम प्रोग्रेस क्या है? एक एलेगरी है। और साथियों आज के लिए इतने काफ़ी हैं, मुझे लगता है इतने तो बहुत हैं। आप इतने थोड़े थोड़े करोगे तो आपके हो जाएंगे।